आपको वो समझ आया होगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारे टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर 1 का हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो है वो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस होती हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट बराह रास्त जिनकी वजह से डाटा को आप एंटर करें। अब इसमें कुछ कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस आ रही हैं, उनकी लिस्ट यहाँ मैंने कुछ दी है। सबसे पहली आ रही है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर बेसिक डेफिनेशन में आइडेंटिफिकेशन कोड, ये एक ऐसा कोड है जो आइडेंटिफाई करता है, चीज को पहचानता है। कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसेस, ऊपर से नीचे जिसमें लाइंस लगी होती हैं वर्टिकल्स, और स्पेसेस होती हैं ऑफ डिफरेंट विड्थ्स, मुख्तलिफ विड्थ्स की, मुख्तलिफ चौड़ाइयों की। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाई है तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि वर्टिकल लाइन लगी हुई हैं और इनमें डिफरेंट वेट्स की स्पेसेस हैं। अब ये नीचे आपको नंबर भी नजर आ रहा है। ये बारकोड हमने इसकी डायग्राम डेवलप की है और इसमें ये जो नंबर नजर आ रहा है ये एक स्पेसिफिक कोड है जिसको इसने क्या करना होता है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कोड, यानी आइडेंटिफाई करता है किसी भी चीज को। अब ये मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर इसको बार कोड को हम यूज कर रहे हैं और लोग इसको यूज करके चीज़ों के जो है ना प्राइस टैग्स के ऊपर बार कोड लगाकर और इसकी मदद से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उससे फिर उनको प्राइस का पता चल जाता है। जैसे ही बार कोड मशीन उस मुतलका प्रोडक्ट के सामने लाई जाती है तो वो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बता देती है मशीन की। दूसरी है जी हमारे पास MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यूज्ड टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड इन मैग्नेटाइज्ड इंक। ये उस टेक्स्ट को प्रिंट करता है, उसको रीड करता है जो मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ प्रिंट हो। फिक्स इंक जो होती है जिसको रेज ना किया जा सके, जिस तरीके से बैंक्स के अंदर चेक प्रोसेसिंग में ये जो इंक लगी हुई होती है उसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, बैंक का नंबर लिखा हुआ होता है, इस किस्म की चेक का नंबर लिखा हुआ होता है, वो फिक्स होता है और उसको अरेज नहीं किया जा सकता, वो एडिटेबल नहीं होता। तो वो मैग्नेटाइज्ड इंक उसके साथ चिपकाई की होती है। तो MICR डिवाइस उस चेक को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे आ जी हमारी OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब ये जो डिवाइस है यूज टू रीड हैंड ड्रॉन मार्क्स, हाथ से बनाए गए जो आपने सर्कल्स ड्रॉ किए थे या रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए थे हाथ की मदद से अपने, तो उनको रीड कराएगी। अब स्मॉल सर्कल से यूज टू रीड ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज आपके पेपरों में आते हैं और उनको आप सर्कल्स को फिल करते हैं उसमें। अब वो जो सर्कल्स हैं उनको किया जाता है, चेक किया जाता है और वो ये मशीन जो है उसमें चेक करती है और बताती है कि आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। यानी इसमें इंसान का अपनी जो है ना चेकिंग में कोई काम नहीं हो रहा होता, इसमें जो है ना ये मशीन का सारा काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर आंसर शीट जैसे किसी NTS के टेस्ट दिए जाते हैं, वहाँ पर 100 MCQs हो या जितने भी हों, अब उन सब में उनका लगातार चेकिंग करनी है। तो OMR मशीन जो है ये इसको चेक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इसकी वजह से हमारा काम तो देखें कितना आसान हो गया है। दूसरा है जी इसके आगे चौथी डिवाइस हमारा ये है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कंसिस्ट ऑफ स्कैनर एंड अ सॉफ्टवेयर। ये स्कैनर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल है। स्कैनर क्या करता है, यूज टू स्कैन इमेज, रीड कर लेता है, अपने माइंड के अंदर इमेज को पढ़ लेता है, स्टोर कर लेता है। और सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस इमेज को एडिट करता है, उसके अंदर तब्दीली आपने अगर कोई करनी हो, जो स्कैनर ने स्कैन किया हुआ था, स्टोर किया हुआ था, उसको एडिट करने के काम आने के लिए हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवेयर की वजह से ये काम किया जाता है। अब ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस ये स्कैनर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर इकट्ठे इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी एग्जांपल में यूज्ड टू रीड यूटिलिटी बिल्स एंड प्राइस टैग्स। यूटिलिटी बिल्स जितने होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स की जो बिलिंग दी गई होती है उसमें उसकी प्राइस बताई गई होती है साथ में, तो उस मकसद के लिए OCR डिवाइस जो है ये इस्तेमाल की जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
पॉइंट जो हमारा है जी इस टॉपिक में वो है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जैसा होता है। क्रेडिट कार्ड जिसको मदद से हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मॉल हो, यूटिलिटी स्टोर्स हो, अगर जो भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या स्टोर्स हैं वहाँ से जाकर उसमें से शॉपिंग की जाती है और क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका सारा बैलेंस रखा जाता है। उस क्रेडिट कार्ड के जैसा ये स्मार्ट कार्ड हमारा होता है। दूसरा, कंटेन थिन माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड इन इट। इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर चस्पा किया हुआ होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर होता है इसकी मेमोरी को जो है ना बढ़ाता है और उसकी याददाश्त को बढ़ाता है। इस वजह से वो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके अंदर लगाया जाता है ताकि मुतलका जो यूज़र है उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद रहे। तो एटीएम कार्ड एंड सिम कार्ड ये इसकी एग्जांपल्स के तौर हैं हम यूज़ करते हैं। सिम के अंदर मुख्तलिफ डाटा होता है, मुख्तलिफ लोगों के नंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ जो है ना डाटा उसमें रखा जाता है। एटीएम जो कार्ड होता है उसमें ये हर बंदे का एक अपना होता है, उसमें उस यूज़र्स का अकाउंट नंबर होता है और उसके बैलेंस की डिटेल्स होती हैं। तो ये सारा स्मार्ट कार्ड के अंदर आता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या है? प्लास्टिक कार्ड विच हैज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन इट। एक प्लास्टिक का बना हुआ कार्ड है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है, यानी पक्की चस्पा कर दी जाती है, चिपक जाती है और उसको निकालना आसान नहीं होता। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। किस किस्म की इंफॉर्मेशन? जिस तरह कार्ड होल्डर का नेम, ये कार्ड किस बंदे के नाम पर है वो इंफॉर्मेशन है इसमें, अकाउंट नंबर उसका, पिन नंबर, क्या पिन नंबर हमने उसको लगाया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन उस यूजर्स के मुतालिक जिसका वो कार्ड होता है ये इस मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर रिकॉर्ड की जाती है और रखी जाती है। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन डिवाइस यूज्ड टू सेंड डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ओवर टेलीफोन नेटवर्क। तमाम डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली यानी हम कंप्यूटर की मदद से बहुत दूर डिस्टेंस तक भेजते हैं। कंप्यूटर के साथ जब टेलीफोन नेटवर्क मिलाया जाता है तो उस वक्त हम फैक्स मशीन इसके साथ चलाते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए, और इंटरनेट की मदद से फैक्स मशीन चलाकर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 सेंड करते हैं दुनिया के किसी भी कोने में जहां हम चाहें। तो ये मशीन आजकल यानी इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, ये बहुत पहले की आई हुई मशीन है। तो आजकल तो और भी बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, ईमेल कर दिए जाते हैं, व्हाट्सएप पर उनके जो है ना वो फ़ोटोज़ वगैरह, उनके लिंक्स वगैरह भेज दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के आईडीज़ पर भेज दिए जाते हैं। लेकिन पहले ये तरीका था जब ये तमाम एप्लीकेशन नहीं आई थी तो इस फैक्स मशीन को हम फिर ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे जिसमें डॉक्यूमेंट्स को हम दूर डिस्टेंस तक बहुत कम टाइम के अंदर भेज सकते थे। नेक्स्ट है जी हमारा आखिरी पॉइंट इसमें है इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम एक तस्वीरी निज़ाम है। इट स्कैन एन इमेज, ये इमेज को पढ़ लेता है, स्कैन कर लेता है, एंड स्टोर इट एज कम्बिनेशन ऑफ डॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। और डॉट्स का कम्बिनेशन होता है, डायरेक्टली स्टोर करता है, डॉट्स के अंदर स्टोर करता है और मुख्तलिफ कलर होते हैं एंड लाइट्स, और मुख्तलिफ उसके ऊपर लाइट्स भी पड़ती हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड रास्टर ग्राफिक। इस टेक्निक को हम रास्टर ग्राफिक कहते हैं क्योंकि रास्टर ग्राफिक के अंदर इमेज को डॉट्स के अंदर स्टोर किया जाता है जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर कलर जो है ना एक दूसरे से अलग होता है। तो अब उन डॉट्स को मिलाकर आपकी मतलूबा जो डिज़ाइन है, जो डायग्राम है, जो तस्वीर है, जो पिक्चर है वो बन जाती है।